श्री राधे राधे प्रिय दर्शकों, आपके अपने चैनल पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैंने पिछले एपिसोडों में सत्संग के बारे में आपसे चर्चा की थी। मित्रों, परमपिता परमेश्वर से जुड़ने के लिए सत्संग से जुड़ना अति आवश्यक है। और मित्रों, सत्संग से जुड़ने के लिए मैंने कई चीजें बताई थी पिछले एपिसोड में, जैसे कथा भागवतों में जाना, मंदिरों में जाना, पूजा पाठ करना, साधु संतों का संग करना और मित्रों धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना। मित्रों, धार्मिक ग्रंथों में जैसे रामायण है, महाभारत है, श्रीमद् भागवत पुराण है, ये सारे ग्रंथ हैं। मित्रों, आज मैं आपसे श्रीमद् भागवत पुराण के बारे में कुछ चर्चा करूंगा। मित्रों, श्रीमद् भागवत पुराण, इसमें भगवान श्री कृष्ण समाहित हैं। एक तरह से यह भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। मित्रों, श्रीमद् भागवत पुराण जो हमारे धार्मिक एवं सनातन धर्म में जो वेद पुराण है, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं। उन 18 पुराणों में भागवत एक महापुराण है। मित्रों, आज मैं अपने इस एपिसोड में भागवत के बारे में कुछ आपसे चर्चा करूंगा। मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, आप मुझे अमर कथा सुनाओ। तब भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, मैं आपको अमर कथा सुनाता हूं, मगर आप मेरे साथ साथ हुंकारे भरना। तो मित्रों, इस प्रकार महाशिव जी ने अमर कथा सुनाना शुरू किया। माता पार्वती हुंकारे भरती रही और अमर कथा सुनती रही। मित्रों, आपको पता है, जब कोई भी कथा भागवत में जाते हैं, बैठते हैं, तो निद्रा अवश्य ही आती है। तो माता पार्वती को भी कथा सुनते सुनते नींद आ गई। मगर मित्रों, हुंकारे की आवाज बराबर चलती रही। शिव जी ने समझा कि पार्वती जी सुन रही है, तब वो अपनी कथा कहते रहे। जब अंत में जाके कथा खत्म हुई तो उन्होंने देखा कि माता पार्वती तो सो रही है, मगर ये हुंकारों की आवाज कहां से आ रही है। मित्रों, जब शिव जी ने चारों तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि एक तोता वहां बैठा हुआ है। तब उसने कहा कि इसने तो सारी अमर कथा सुन ली है। उनको बड़ा क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने उसको मारने के लिए अपना त्रिशूल चला दिया। अब तो मित्रों, तोता वहां से उड़ा और तीनों लोकों में भ्रमण करता रहा, त्रिशूल उसके पीछे, मगर मित्रों उसको कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिली। तो मित्रों, जब उड़ता हुआ तोता वेदव्यास जी के आश्रम के पास पहुंचा तो उस समय वेदव्यास जी की पत्नी को जमाई आई और उन्होंने जैसे ही मुंह खोला तो जो तोता था उसने अपना सूक्ष्म रूप धारण करके और मुंह के रास्ते से वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर लिया। और त्रिशूल जो था भगवान शिव का, वो वहां से फिर अंतर्ध्यान हो गया। मित्रों, वो त्रिशूल के डर की वजह से वो तोता बाहर नहीं निकला। कई साल निकल गए मगर उसका जन्म में नहीं हुआ। तब एक दिन वेदव्यास जी ने कहा कि आप कौन हो और मेरी पत्नी के गर्भ में से क्यों नहीं बाहर आ रहे हो, आपको जन्म लेना चाहिए। तब मित्रों उन्होंने कहा कि मैं अब तपस्या कर रहा हूं, मैं भजन कर रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तब मित्रों जब 12 साल पूरे हो गए तब वेदव्यास जी ने फिर पुनः प्रार्थना की कि आप अपनी माता को क्यों कष्ट दे रहे हो, आप बाहर आ जाओ। तब जो तोता था शुक, जो शुक जी के रूप में थे वो, तो मित्रों उन्होंने कहा कि मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि जब मैं बाहर आऊंगा तो मुझे सांसारिक माया व्याप जाएगी, मैं यहाँ भगवान का भजन कर रहा हूँ। तब वेदव्यास जी ने कहा, ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपको ये सांसारिक माया नहीं व्यापेगी। तब शुकदेव जी ने 12 साल की उम्र में और जन्म लिया। और जैसे ही उन्होंने जन्म लिया तो जन्म लेते ही वो 12 साल के बच्चे की तरह हो गए और जंगल की तरफ चल दिए।
मित्रों, वेद व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं, सुखदेव जी आगे आगे जा रहे हैं। तो मित्रों, तो सुखदेव वेद व्यास जी ने कहा कि बेटी रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? सुखदेव जी बोले, पिताजी मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरे को संसारिक माया नहीं व्यापनी चाहिए, तो मैं जंगल में जा रहा हूँ, वहां तपस्या करूंगा, भगवान का भजन करूंगा। तो वेद व्यास जी ने कहा चल ठीक है। इस तरह से वो फिर तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। उन्होंने मित्रों घोर तपस्या की, और घोर तपस्या करने के बाद जब वो वापस आए तब उन्होंने सर्वप्रथम जो ये कथा उन्होंने शिव जी से सुनी थी, अमर कथा जो शिव जी से सुनी थी, वो उन्होंने सबसे पहले राजा परीक्षित को सुनाई। तो मित्रों, आपको पता है ये अमर कथा क्या है? मित्रों, यही महाभागवत पुराण है। इसी को भागवत पुराण कहते हैं। ये जो अमर कथा है, जो शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी, मगर शुक जी ने तोते के रूप में पेट में जो सुनी थी, वही भागवत है। मित्रों, इससे बड़ा कल्याण होता है भागवत के सुनने से। मित्रों, जब कभी भी मौका मिले आपको पंडाल में जाकर या कहीं भी भागवत का अवश्य श्रवण करना चाहिए। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, इस तरह से यदि आपको ऐसा मौका ना मिले, आप ना जा पाओ, तो एक टीवी के माध्यम से आपको अवश्य ही भागवत का श्रवण करना चाहिए। मित्रों, भागवत पुराण के सुनने से कल्याण हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। परमपिता परमेश्वर से जुड़ने का एक ये साधन है। मित्रों, जब भी आपको मौका ले, भागवत का अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। भागवत का घर में रखना भी बहुत शुभ होता है, बहुत ही कल्याणकारी होता है। अच्छा, तो मित्रों, अब मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा और अगले एपिसोड में मैं आपसे एक नया विषय लेकर दोबारा मुलाकात करूंगा। मित्रों, यदि आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें। और हाँ मित्रों, मेरे एपिसोडों को अपने मित्रों से, स्वजनों से अवश्य ही शेयर करें। अच्छा, तो मित्रों, मेरे साथ प्रेम से राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। श्री राधे, धन्यवाद, राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय
श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वयं श्रीकृष्णाय वयं